सबसे पहली बात तो ये कि फेसबुक एक पिक्चर प्लेटफॉर्म है। इस बात को इसी तरह समझे कि फेसबुक स्टार्ट ही पिक्चर शेयरिंग से हुआ था एंड इट इज़ अ पिक्चर प्लेटफॉर्म। वहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट पोस्ट करेंगे तो उसकी इंगेजमेंट इतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू पिक्चर। आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि एक मैसेज, सेम मैसेज, आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेर लिखती हूँ और एक शेर को मैंने बस टेक्स्ट में लिख के अपलोड कर दिया, अब उसी शेर को मैंने एक तस्वीर के साथ शेयर कर दिया और अगर वो तस्वीर अच्छी है, इंगेजिंग है, तो ऑब्वियसली उस तस्वीर पे ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स होंगे एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट, क्योंकि लोग टेक्स्ट को इतना नहीं पढ़ते। फेसबुक है ही पिक्चर प्लेटफॉर्म, तो आपने पिक्चर्स के ऊपर हाई क्वालिटी, ओरिजिनल, गुड, एडिटेड, वेल क्रॉप्ड, अच्छी तरह सिलेक्ट की हुई है, नहीं कि जो भी तस्वीर मिली डाल दी। अगर आप ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, ब्रांड का मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोच समझ के, अच्छी एडिटिंग करवा के, अच्छी प्लेसमेंट करवा के आपने पिक्चर शेयर की। दूसरी ज़रूरी बात फेसबुक के बारे में यह है कि जब आपने पिक्चर शेयर की तो डू नॉट फॉरगेट अपनी पोस्ट में अपना लोगो ज़रूर लगाएं। सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि आप इतने अवेयर भी हैं, आपका ब्रांड भी है, आप उस पर पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन आपने लोगो नहीं लगाया पोस्ट के अंदर। अगर आपने लोगो नहीं लगाया तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये किसी ब्रांड का मैसेज है या किसी की पर्सनल पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट केयर कंपनी है, आपने एक कुत्ते की तस्वीर लगाई, इसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा और आपने शेयर कर दिया, लेकिन आपने अपनी कंपनी का लोगो नहीं लगाया, तो मैं स्क्रॉल करते हुए ये समझूंगी कि शायद मेरे किसी दोस्त का कुत्ता है, बड़ा प्यारा कुत्ता है जी। मैं ये नहीं देखूंगी कि ये कोई ब्रांड मुझे मैसेज दे रहा है कि हमारी प्रोडक्ट इस कुत्ते के बारे में है या हम कुत्तों की प्रोडक्ट्स देते हैं, इसलिए ये तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। तो लोगों को कभी भी ना भूलें, नेवर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात फेसबुक के बारे में ये लाजमी ध्यान में रखें कि थिंक मोबाइल। इवन दो फेसबुक डेस्कटॉप पे भी एक्सेस होता है, लेकिन 80% ऑफ द यूजर्स स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो आपने मोबाइल के बारे में सोचना है एग्जैक्टली कि मोबाइल स्क्रीन के लिए ये पोस्ट डिज़ाइन हो रही है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये कितनी सी नज़र आएगी, उस हिसाब से मेरा लोगो कितना होना चाहिए, मेरी सारी टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से। ओके। नंबर 4 बात फेसबुक के बारे में ये समझनी ज़रूरी है कि चूंकि मोबाइल स्क्रीन है, साइज छोटा है और लोगों के पास, लोग यूं इमीडिएटली स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक पे, कोई बहुत आराम से तो स्क्रॉल कर नहीं रहा होता, हम जल्दी जल्दी देख रहे होते हैं, जो चीज़ इंटरेस्ट करती है सिर्फ उस पर रुकते हैं। तो आपने हाई क्वालिटी फ़ोटो इस्तेमाल करना है। हाई क्वालिटी फ़ोटो का मतलब है कि आपने 10 में से एक तस्वीर सेलेक्ट की, 100 में से एक तस्वीर सेलेक्ट की, जो तस्वीर एक्चुअली में अपीलिंग है, अच्छी है। जैसे हम बिलबोर्ड के लिए मॉडल्स को 150 शूट देने पड़ते हैं, 150 टेक के बाद वो एक पिक्चर फाइनल करते हैं, इसी तरह आपने अपनी बहुत सोच समझ के फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, बिल्कुल डल ना हो, ताकि लोग उसके ऊपर से गुजर जाए, उन्हें पता भी ना चले। लोगों की प्लेसमेंट बहुत इंटेलिजेंटली करनी है ताकि आपकी पोस्ट हाईली विजिबल रहे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात फेसबुक के बारे में ये है कि प्लीज़ फेसबुक के ऊपर जब कोई पोस्ट करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसकी कैप्शंस में बड़े बड़े नॉवल मत लिखें। इतनी लंबी लंबी पोस्ट फेसबुक के ऊपर कोई भी नहीं करता, रीड मोर करके वो इतना लंबा टेक्स्ट नहीं पढ़ते, अनलेस कि आप ऑलरेडी कोई बहुत फेमस राइटर हैं जो अपने नॉवल फेसबुक के ऊपर शेयर करना शुरू कर दे तो शायद लोग उसको पढ़ लें, लेकिन लोग फेसबुक पे छोटा छोटा टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। आपने एक अच्छी सी इमेज तो बना ली, उसमें वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल कर लिए, लोगो इस्तेमाल कर लिया, टेक्स्ट को भी आपने सिंपल 2 या 3 या 4 लाइनों का टेक्स्ट इनफ है फेसबुक की पोस्ट में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। लंबे लंबे नॉवल्स ना लिखें, ना लोगों के पास टाइम है, ना वो पढ़ना चाहते हैं। जो बात आपने 6 पैराग्राफ्स में करनी है वो आप 1 में भी कर सकते हैं। छोटी बात करें, मुख्तसर बात करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, एक्साइटिंग लफ्ज़ इस्तेमाल करें सो दैट लोग इंगेज हो सकें। 6th बात आपके पास ये है फेसबुक के बारे में, कॉल टू एक्शन। पहली बात तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। कॉल टू एक्शन होता है जैसे बाय नाउ, विजिट माय वेबसाइट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारे कॉल टू एक्शन हैं, यानी आप यूज़र से क्या एक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब एक बात यह कि कॉल टू एक्शन आपने हर पोस्ट में नहीं रखना। जैब और हुक वाली बात आपको याद है, आपने सिर्फ हुक में कॉल टू एक्शन रखना है। जैब्स में जिनमें आप वैल्यू दे रहे हैं उसमें आपने कॉल टू एक्शन नहीं रखना। नहीं अच्छा लगता कि बंदा हर वक्त किसी से कुछ मांगता रहे, चाहे वो आपकी ऑडियंस है, एक लाइक ही है। तो आपने सिर्फ कॉल टू एक्शन स्पेसिफिक पोस्ट में रखना है, और जब रखना है तो उसको कभी भी, सबसे बकवास अप्रोच है ये कि आप इमेज के अंदर कॉल टू एक्शन रखते हैं। इमेज के अंदर कॉल टू एक्शन ना क्लिकेबल है और ना उसका कोई मकसद है। आप उसको टेक्स्ट में रखें, नीचे कॉल टू एक्शन, वहाँ पे आप लिंक दें। इमेज के ऊपर तो क्लिक भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया विजिट www.dangash.com और उसके ऊपर क्लिक ही नहीं हो सकता, तो क्या फ़ायदा। आप उसको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ दें, टेक्स्ट में दें, ताकि वहाँ पे वो क्लिक हो सकता हो। बेशक आप प्रोडक्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं, बेशक आप फ़ोन के लिए प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं,
आपने कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में देना है, इमेज में नहीं देना। इमेज में लोगो और इमेज का जो असल मकसद है शेयर करने का, सिर्फ वही होना चाहिए। 7th इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कंटेंट कंपेलिंग होना चाहिए, बहुत इंगेजिंग होना चाहिए। लोग मिलियंस ऑफ चीज़ें रोज़ फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, लाखों की तादाद में पोस्ट होती हैं, लाखों की तादाद में लोग चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल इररेलेवेंट या बोरिंग सी बात आपने कर दी है, वही जो बाकी सब ने पहले की हुई है, तो ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश ना करें उसको अपनी ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस के लिए क्रिएटिव वे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएं। कोई ऐसी चीज़ बनाएं, जब आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करें, अपने पोस्ट करने लगे चैनल पे, तो पहले ये सोचें कि क्या मैं इसको रुक के सुनता या पढ़ता या देखता, और फिर उसको पोस्ट करें। एंड लास्टली मैं इसको 8 पॉइंट इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो ये पॉइंट नहीं मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन हर वीडियो में, हर पोस्ट में, हर चीज़ में लाइक शेयर कॉमेंट नहीं मांगे। मुझे तो लगता है कि अनकरीब जैसे गूगल ब्लैक लिस्टिंग करता था साइट्स की, इस तरह अनकरीब फेसबुक ने भी बंद कर देना है इसको, लाइक शेयर कॉमेंट हर साइट में करने को।